सिल्वर स्क्रीन स्टोरी में आज हम देखेंगे ब्लड हंट मूवी को। इस मूवी में आप देखेंगे दो लवर वीकेंड पर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे इन दोनों के साथ काफी बुरा सलूक करते हैं और आखिर में जो इन दोनों के साथ होता है वह आपको चौंका देगी। मूवी की शुरुआत में हम मैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है अपने बॉयफ्रेंड टीन के साथ वीकेंड पर जाने के लिए। कुछ ही देर में डीन भी अपनी गाड़ी लेकर मेहंदी के पास आ जाता है और अब दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डीन एक गैस स्टेशन पर रुकता है और गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए उतर जाता है। फ्यूल भरने के बाद वह गैस के ओनर को पैसे देने के लिए चला जाता है और तभी एक आदमी मैंडी के पास आता है और उससे लाइटर मांगता है। मैंडी उसे बोलती है कि मेरे पास लाइटर नहीं है, लेकिन यह आदमी मैंडी के साथ बहस करने लगता है, उसे गालियां भी दे रहा होता है और तभी वहां पर डीन आ जाता है। वह आदमी डीन को बोलता है कि तुम्हारी दोस्त मुझे लाइटर नहीं दे रहा है। यह सुनकर डीन उसे अपना लाइटर दे देता है। अब डीन अपनी गाड़ी लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर वही गुंडे बैन और उसका दोस्त टीम उस गाड़ी को काफी गौर से देख रहा होता है। अब गाड़ी में मैंडी डीन को बताती है कि वह उस गुंडे से बहुत डर गई होती है और वह उसे गालियां भी दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद इन दोनों को एक सफेद गाड़ी दिखता है और यह गाड़ी किसी और की नहीं, गुंडे बैन का था, जो कि उसका पीछा करता हुआ उससे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुका था। मैंडी उन गुंडों को देखकर काफी डर जाती है और वहीं वह कहती है कि यहाँ से वह जल्दी निकले और डीन भी मैंडी को काफी डरी हुई देखकर उसकी बात मान लेता है और अपनी गाड़ी को काफी तेजी से यहाँ से निकालता है। कुछ दूर जाने के बाद डीन की गाड़ी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और वह गाड़ी रोककर गाड़ी का इंजन चेक करता है। डीन अपनी गाड़ी को चेक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर सफेद गाड़ी आ जाता है। डीन बाहर अपना काम कर रहा था और मैंडी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहां पर बैन का तीसरा साथी स्टीव डीन के पास आ जाता है। डीन काम करके ऊपर उठता है तो वह अपने सामने बैन को देखता है और डीन यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन स्टीव उसका रास्ता रोकता है। लेकिन तभी बैन बोलता है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गुंडे बैन डीन को गाली देने लगता है, जिस कारण डीन को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पंच मार देता है। यह देखकर स्टीव उसे पीछे से पकड़ लेता है और डीन को मारने लगता है। टीम मैंडी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। मैंडी को खतरे में देखकर डीन किसी तरह उससे अपने आप को बचाता है। पहले स्टीव को मारता है, फिर बैन को पीछे से पकड़ कर मारता है और आखिर में टीम के सिर पर बोतल मार देता है। इसके बाद डीन अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागता है और बैन भी अपनी गाड़ी से इन दोनों का पीछा करने लगता है। डीन और मैंडी खुद को उन गुंडों से बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन बैन उनके किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी फुल स्पीड होने के कारण डीन की गाड़ी कुछ ही देर जाकर पलट जाती है। इस इंसिडेंट में इन दोनों को काफ़ी चोट लगती है, लेकिन कुछ देर बाद मैंडी को तो होश आ जाता है, लेकिन डीन को अभी भी होश नहीं आया। वहीं पे गुंडे आकर मैंडी को गाड़ी से बाल पकड़कर खींच लेता है और उसके दोनों हाथ बांध देता है। इतने में ही डीन को भी होश आ जाता है और वह गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बैन डीन के पास जाता है और उसे दोबारा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों गाड़ी के डिक्की के अंदर बंद होते हैं और इन्हें दोनों को कहीं ले जा रहा होता है और तभी मैंडी को टूल बॉक्स के अंदर से एक कटर मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेती है। कुछ देर के बाद गुंडे इन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर एक कैबिन में लेकर जाते हैं। वहां डीन को गले में एक नुकीली तार से बांध दिया जाता है। इसके बाद बैन मंडी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तभी डीन बोलता है कि वह मैंडी को छोड़ दे, नहीं तो वह सबको मार देगा। मैंडी उस कटर से अपने हाथ की रस्सी को धीरे धीरे काटने की कोशिश करती है। इसके बाद यह गुंडे डीन को उल्टा लटकाकर उसे मारते हैं, काफ़ी टॉर्चर करते हैं। मैंडी को यह देखकर काफ़ी बुरा लगता है, उन्होंने डीन का क्या हाल कर दिया है। इसी बीच मैंडी अपने हाथ की रस्सी को किसी तरह से काट लेती है और वह तीनों डीन को मार रहे थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैंडी वहाँ से भाग जाती है ताकि वह कोई मदद बुला सके और डीन को बचा सके। मैंडी वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसको पता चल जाता है कि मैंडी भाग गई है और वह तीनों गुंडे मैंडी को ढूंढने लग जाते हैं। इनमें से
टीम मैंडी को देख लेता है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी किसी भी तरह से इस टीम से बच जाती है और एक गाड़ी में जाकर उसके अंदर लॉक कर लेती है। लेकिन मैंडी की बदकिस्मती यह होती है कि वह जिस गाड़ी में बैठी थी वह गाड़ी खराब था। तभी बैंक टीम को यहाँ लाने के लिए बोलता है और उसे यहाँ लाकर टीम उसके गले पर चाकू रख देता है और बैन बोलता है, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे दोस्त का गला काट दूंगा। अब यह सब देखकर मैंडी गाड़ी का लॉक खोल देती है। इसके बाद बैन मैंडी को पकड़कर खींच लाता है और यह गुंडे फिर से इन दोनों को अंदर ले जाकर इन दोनों को बांध देते हैं और उधर स्टीव मैंडी की इज्जत के साथ खेल रहा होता है। मैंडी की इज्जत लूटता हुआ देखकर डीन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह किसी तरह अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है और एक पाइप उठाकर स्टीव के सिर पर मारता है। इसके बाद जल्दी से मैंडी को आज़ाद करता है और यहाँ से यह दोनों भागने की कोशिश करते हैं। यह दोनों किसी तरह से यहाँ से भागकर एक गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन तभी एक गन फायर होता है और गोली चलाने वाला टीम होता है। लेकिन यह दोनों किसी तरह से यहाँ गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डीन को पता चलता है कि मैंडी के पेट में गोली लगी है। डीन जल्दी से गाड़ी रोककर मैंडी को नीचे लाता है और उसके पेट में कपड़ा बांधकर खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून काफी ज्यादा निकल जा चुका था। इसकी वजह से मैंडी की मौत हो जाती है। अब डीन एक सीधा साधा इंसान लोगों की मदद करने वाला अब कुछ और ही बन चुका था। वह मैंडी की मौत का बदला लेने के लिए एक खूंखार जानवर बन चुका था। डीन सीधा उसी के कैबिन में जाता है जहां पर वह तीनों गुंडे थे। वहां पहुंचकर डीन सबसे पहले गाड़ी में घुसकर टीम को मार देता है। टीम की आवाज सुनकर स्टीव वहां पर आने लगता है। यह देखकर डीन दूसरी गाड़ी की तरफ चुप जाता है। जब टीम के पास जाता है तो वह टीम मरा हुआ दिखता है। इसके बाद बैन भी वहां आ जाता है। अब यह दोनों समझ जाते हैं कि यह काम डीन का है और यह दोनों उसे मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। यहाँ स्टीव उसे काफी गालियां देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी डीन पीछे से आकर एक फावड़ा से स्टीव पर हमला कर देता है। इसके बाद वह इसके सिर पर मारता है जिससे उसका सिर दो टुकड़ों में बंट जाता है। इसके बाद डीन बैन के पास आ जाता है और उसके साथ फाइट करके उसको उल्टा लटकाकर जान से मार देता है। अब डीन कैबिन से बाहर आ जाता है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। उसे मैंडी की मौत का बदला ले लिया, इन तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर